हेलो हाय। हाँ जी। वेलकम बैक एवरीवन। सो वी आर नाउ डूइंग योर क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसको दूसरे भाषा में इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसिस टोटल इनकम भी बोलते हैं। इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स हम लोग को करने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर गौर फरमाइएगा। मिस्टर वत्सन हैज़ ट्रांसफर्ड थ्रू अ ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम अ गोडाउन टू हिज सन विदाउट ट्रांसफरिंग द गोडाउन, इन हुज हैंड्स विल द रेंटल इनकम ऑफ द गोडाउन विल बी चार्ज्ड। ये तो मैंने आपको सेक्शन नंबर 60 में बताया था कि यदि आप अपनी सिर्फ इनकम ट्रांसफर करते हैं विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एक्चुअल एसेट, उस केस में ट्रांसफर के लिए ही इनकम टैक्सेबल होगी। तो मिस्टर वत्सन के लिए ही इनकम टैक्सेबल होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ रही है। मिस्टर ए होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 25% वोटिंग पावर इन एक्स लिमिटेड। Mrs. A is working as a computer software programmer in X Limited at a salary of 30,000 per month. She is however not qualified for the job. दोबारा से देखिएगा, मिस्टर ए का किसी कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, यानी 20% या उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट है, वोटिंग पावर है, जहाँ पर उनकी स्पाउस वर्क कर रही है जिनके पास एडिक्वेट क्वालिफिकेशन नहीं है। मिस्टर ए की अदर इनकम है 7 लाख और मिसेज ए की है 4 लाख रुपीज़। आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है मिस्टर ए और मिसेज ए की। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट क्वालिफिकेशन, नेसेसरी स्किल्स, एक्सपीरियंस किसी ऐसी कंसर्न में रख लेते हैं, ऐसी कंपनी में रख लेते हैं जहां आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस केस में जो उनकी सैलरी है वो आपके लिए टैक्सेबल होगी, यानी आपके लिए क्लब होगी। कैसे क्लब होगी मैं आपको बताता हूँ। 30,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाई 12 या है 3,60,000। इसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, जिसका सेक्शन नंबर 16 क्लॉज आई ए है। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद आपके पास जो है सैलरी इनकम आएगी और बाकी जो है इनकी अदर इनकम आएगी। तो टोटल जो है अगर आप ऐड करेंगे तो मिस्टर ए की जो है इनकम निकल गई। जो मिसिज ए हैं, मिसिज ए की जो है 4 लाख की इनकम उन्हीं के लिए टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये अदर इनकम है और ये हमने क्लब नहीं करी है, सिर्फ सैलरी इनकम क्लब होगी। तो सैलरी इनकम ऐसे क्लब हो सकती है। विल योर आंसर भी डिफरेंट इफ मिसिज ए वॉज क्वालिफाइड फॉर द जॉब? जी हाँ, अगर मिसिज ए जॉब के लिए क्वालिफाइड है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब उस केस में जो मिसिज ए की सैलरी है वो मिसिज ए के लिए टैक्सेबल होगी, उनकी जो अदर इनकम है वो भी मिसिज ए के लिए टैक्सेबल होगी 4 लाख रुपए की, और जो मिस्टर ए की सैलरी है या मिस्टर ए की जो इनकम है, सैलरी तो कमा नहीं रही है, सिर्फ अदर इनकम है, वो मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहती है मिस्टर बी होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 30% वोटिंग पावर इन वाई लिमिटेड। Mrs. B is working as an accountant in Y Limited, getting the income under the head salary, which is computed, यानी कि सारी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद ये सैलरी दी हुई है। और ये सैलरी कितनी है सर? 3,44,000 विदाउट एनी क्वालिफिकेशन इन अकाउंटेंसी है। ये वर्क कर रही है एज एन अकाउंटेंट और इनके पास अकाउंटिंग की कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। मिस्टर बी ऑल्सो रिसीव्स 30,000 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। Mrs. B owns a house property which she has let out, and the rent received from the tenant is 6,000 per month. Compute the gross total income of Mr. B and Mrs. B for the assessment year 21 and 22. जब भी आप कंप्यूटेशन करेंगे तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी एंड मिसिज बी। एक साथ भी कर सकते हैं तो 2 कॉलम बन जाएंगे, मिस्टर बी यहाँ आ गए, मिसिज बी यहाँ पर आ गई। और नहीं करेंगे तो सिर्फ एक कॉलम पर लिख कर आएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस्टर बी जो है उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जहाँ पर उन्होंने अपनी वाइफ को एज एन एम्प्लॉय रखा हुआ है और विदाउट एडिक्वेट क्वालिफिकेशन रखा है। उस केस में जो सैलरी इनकम इनकी होगी वो सैलरी इनकम मिस्टर बी के लिए ही टैक्सेबल होगी। तो ये जो इनकी सैलरी इनकम है मिसिज बी की, वो हमने मिस्टर बी की कंप्यूटेशन में ही ऐड कर दी है। इसको क्लबिंग बोलते हैं। इसके साथ में मिस्टर बी का जो है 30,000 का इंटरेस्ट भी है, तो वो 30,000 का इंटरेस्ट भी आप यहाँ डालेंगे और टोटल जो है 3,74,000 का आपका टोटल इनकम आएगा। रही बात मिसिज बी की, तो मिसिज बी की जो इनकम थी वो हमने मिस्टर बी के लिए टैक्सेबल कर दी, तो इनके लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी, निल। जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 6,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12, उसमें से जो है 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो माइनस करेंगे, नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे, और ऐसे कर कर जो है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी।
मिसिस बी की ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन्होंने सेक्शन नंबर का प्रयोग नहीं करा है। अगर आप चाहे तो लिख सकते थे 24 क्लॉज ए 24 बी, तो चाहे तो आप ये भी लिख सकते थे। इलस्ट्रेशन नंबर 5, मिस्टर वैभव ने स्टार्ट करा है एक प्रोप्राइटरी बिजनेस 1 अप्रैल 2019 को, और उनके पास कैपिटल है 5 लाख रुपए की। उन्होंने लॉस इनकर करा है 2 लाख रुपए का 1920 ईयर में, तो यानी 31 मार्च 2020 या 1 अप्रैल 2020 को इनकी कैपिटल हो जाएगी 3 लाख रुपीज़ की। टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी वाइफ ने, मिसेज वैशाली ने, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने 5 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए हैं 1 अप्रैल को ही। तो टोटल कैपिटल हो गई 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए लगाकर इन्होंने जो है 4 लाख रुपए कमाए हैं। 4 लाख रुपए कमाए हैं। तो 4 लाख रुपए कमाए, 8 लाख रुपए लगाकर कमाए, तो जो 5 लाख वाइफ ने दिए उसके हिसाब से कितना इसके हिस्से में आएगा वो आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना हिस्से में आएगा वो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8, ये जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है ये मिसेस वैशाली के गिफ्ट से जो है कमाया हुआ है, जो कि मिसेस वैशाली के लिए ही टैक्सेबल होगा। और बाकी का जो हिस्सा है 1.5 लाख रुपए का, 4 लाख में से जो 1.5 लाख आ रहे हैं वो मिस्टर वैभव की कैपिटल में जाएगा। हाँ जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए की जो इनकम है वो मिसेस वैशाली के लिए टैक्सेबल हो रही है। अगर मिसेस वैशाली ने ये 5 लाख रुपए लोन की फॉर्म में दिए होते और उस पर वो इंटरेस्ट भी ले रही होती, या हो सकता है इंटरेस्ट कई बार नहीं भी लेते या कम रेट पर भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होते। मिसिस कस्तूरी ट्रांसफर्ड हर इमोबल प्रॉपर्टी टू एबीसी कंपनी लिमिटेड subject to a condition that out of the rental income a sum of rupees 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of her son's wife। तो अगर आपकी डॉटर इन लॉ है और उसके बेनिफिट के लिए आप पैसे खर्च कर रही हैं, उस केस में क्या होगा? उस केस में सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 के प्रोविजंस लगेंगे, और जो 36,000 आपने अपनी डॉटर इन लॉ के बेनिफिट के लिए दिया है वो मिसिस कस्तूरी के लिए ही टैक्सेबल होगा। जी हाँ, बेटे के फादर हो या बेटे की मदर हो, जो बेटे की बहू है वो दोनों के लिए ही डॉटर इन लॉ है, और उसके बेनिफिट के लिए अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो वो जो इनकम किसी और के बेनिफिट के लिए यूज़ होगी, यानी आपके डॉटर इन लॉ के बेनिफिट के लिए यूज़ होगी, जिसके असली हकदार तो आप हैं, तो वो आप ही के लिए टैक्सेबल होगी। क्लबिंग के प्रोविजंस लग जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7, मिस्टर ए हैज़ 3 माइनर चिल्ड्रन, जिसमें कि 2 तो है ट्विन डॉटर्स और 1 है सन। ट्विन डॉटर की इनकम है 2000 पर एनम ईच और सन की इनकम है 1200 पर एनम। आपको कंप्यूट करनी है इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर चिल्ड्रन टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, क्योंकि बच्चों की इनकम अगर बच्चे ने अपने स्किल से, एक्सपीरियंस से नहीं कमाई है, फिजिकल वर्क से या फिर टैलेंट से नहीं कमाई है, तो वो सारी इनकम जो है पेरेंट की इनकम में क्लब होती है। जैसे कि माइनर डॉटर हैं, 2 चिल्ड्रन हैं इनके, तो यहाँ पर 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर 4000 क्लब होगी, जिसमें पर चाइल्ड की 1500 रुपये की एग्जेम्पशन है, या जिसे आप डिडक्शन भी बोलते हैं कई लोग। वैसे तो 1032 में एग्जेम्प्ट है, बट कई लोग इसको डिडक्शन भी बोलते हैं कि इतना अमाउंट आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो 1500 पर चाइल्ड, 2 बच्चियाँ हैं तो 3000 रुपये डिडक्ट होगा और 1000 रुपये यहाँ पर टैक्सेबल होगा। जो माइनर सन है उसने 1200 रुपीज़ ही कमाए थे, जो उसकी पेरेंट की इनकम में क्लब होने वाले हैं, पर आप यहाँ से 1500 माइनस नहीं कर सकते। 1200 में से मैक्सिमम 1200 रुपये ही माइनस हो सकते हैं, 1500 तो मैक्सिमम लिमिट है। अब 1200 इनकम है तो पूरी की पूरी माइनस हो गई, और ये जो है आपकी इनकम कितनी क्लब होगी वो आ गई 1000 रुपये। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में लिखा है कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मिसेस ए की सैलरी है 2,30,000, मिस्टर ए की प्रोफेशन से इनकम आ रही है यानी पीजीपी इनकम आ रही है 3,90,000। इनकम ऑफ माइनर सन है बी, और उनकी कंपनी डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट से इनकम आ रही है 15,000। माइनर डॉटर सी है, उसका स्पेशल टैलेंट से इनकम आ रही है जो कि क्लब नहीं होगी, क्योंकि स्पेशल टैलेंट से कमाई हुई इनकम क्लब नहीं होती है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव बाय सी ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ अर स्पेशल टैलेंट, भले ही उनके स्पेशल टैलेंट से पैसा कमाया हो, बट उस टैलेंट के कमाए हुए पैसे से जो इसके लिए ही टैक्सेबल होगा, माइनर के लिए ही, उससे आने वाला इंटरेस्ट तो क्लब होगा,
क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो इन्होंने अपने टैलेंट से नहीं कमाया, इंटरेस्ट तो इनको डिपॉजिट पर मिल गया, तो ये इनकम क्लब होगी, ये माइनर सन की इनकम क्लब होगी। 1500 माइनस कर पाओगे, 1500 माइनस कर पाओगे। साथ में सी को एक गिफ्ट भी रिसीव हुआ है 30 सितंबर 2020 को फ्रॉम फ्रेंड ऑफ मिसिज ए। तो जो भी गिफ्ट है वो 50,000 रुपये तक टैक्सेबल नहीं होता, तो आप इसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों की इनकम गिवन है, सैलरी इनकम और मिस्टर ए की इनकम। ज़्यादा इनकम जो है मिस्टर ए की आ रही है, तो जाहिर सी बात है मिस्टर ए के लिए ही क्लब होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिस्टर ए की जो इनकम है उसमें 3,90,000 इनकी इनकम है, उसमें ये 15,000 अपना माइनर चाइल्ड जो है उनकी इनकम ऐड करेंगे तो 1,500 रुपये आ गए। उसमें जो है माइनर चाइल्ड की इनकम आ रही है, माइनर सन की इनकम आ रही है 15,000, तो 1,500 का तो 1032 में वो एग्जेम्पशन ले सकते हैं और बाकी के लिए वो टैक्सेबल मानेंगे। सिमिलरली डॉटर जो है उनकी स्पेशल टैलेंट की इनकम को क्लब नहीं करेंगे, पर जो बैंक से इंटरेस्ट आए उसे हम क्लब करेंगे और 1,500 हम यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। जो यहाँ पर इन्होंने 2,500 का गिफ्ट मिला है वो 50,000 से कम का है, इसके लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। और ये मिस्टर ए की टोटल इनकम यहाँ पर आ गई है। जो मिसिज ए है उनकी इनकम जो है सिर्फ 2,30,000 ही रहेगी और इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। तो जिन पेरेंट्स की या जिस पेरेंट की इनकम ज़्यादा होगी उनकी इनकम में हम माइनर की इनकम क्लब करते हैं। आखिरी में जो है क्रॉस ट्रांसफ़र का यहाँ पर केस आया, जिसमें कि मैंने आपको एग्जाम्पल कराया भी था कि 6 लाख जो है आपने अपने ब्रदर की वाइफ को दे दिया, खुद की वाइफ को ना देकर, और 5 लाख रुपए आपके ब्रदर ने आपकी वाइफ को दे दिया। यहाँ पर देखा जाए तो गिफ्टेड अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट भी करी गई फिक्स डिपॉजिट में, और उस पैसे से जो पैसा दिया उससे जो इनकम कमाई गई, पैसे का मतलब आपने एसेट दिया, तो एसेट से जो आने वाली इनकम है इंटरेस्ट इनकम, वो जो इनकम है ना वो इनकम आपकी इनकम में क्लब होगी। जो 5 लाख की कॉमन अमाउंट है वो इनकम उनकी इनकम में क्लब होगी। ये देखिए, हाउएवर द इंटरेस्ट इनकम अर्नड बाय द स्पाउस ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ 5 लाख रुपीज अलोन वुड बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वसुदेवन्स ब्रदर एंड नॉट द इंटरेस्ट इनकम ऑन द एंटायर फिक्स डिपॉजिट ऑफ 6 लाख रुपीज़, क्योंकि क्रॉस ट्रांसफर तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही है। इस क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा। मिस्टर वसुदेवन ने 6 लाख रुपए ब्रदर की वाइफ को दिए और ब्रदर ने 5 लाख रुपए वसुदेवन की वाइफ को दिए। इस केस में 5 लाख का जो है क्रॉस ट्रांसफर हो गया, तो जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है मिसिज वसुदेवन को, वो मिस्टर वसुदेवन के लिए टैक्सेबल होगी, और जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है ब्रदर की वाइफ को, वो उनके ब्रदर के लिए टैक्सेबल होगी, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो है क्लबिंग के प्रोविजंस कंप्लीट हो गए हैं। टेस्ट योर नॉलेज में भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को लिखने का तरीका बिल्कुल ही वैसा ही है, जिसमें कि सेक्शन का रेफरेंस देकर आप बात लिख सकते हैं, और बात लिखने के बाद आप कंप्यूटेशन बना सकते हैं, और कंप्यूटेशन में जो सारी बातें हैं उसको आप क्लियरली जो है लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। मिस्टर शर्मा के पास उनके जो है 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन हैं, जिसमें 2 डॉटर हैं 2 सन हैं। एनुअल इनकम जो 2 डॉटर की है वो है 9,000 एंड 4,500, और सन की जो इनकम है वो है 6,200 एंड 4,300 रिस्पेक्टिवली। द डॉटर हु हैज़ द इनकम ऑफ 4,500 वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी विच वॉज कवर्ड अंडर 80U। अगर कोई माइनर चाइल्ड डिसेबल है या स्पेशल टैलेंट से पैसा कमाता है तो वो इनकम उसकी क्लब नहीं होती है। यही बातें आपको सेक्शन 64(1)(a) में बताई हुई है। बाकी इनकम जो है सारी आपकी क्लब हो जाएगी। कैसे क्लब होगी ये देखिए। मिस्टर शर्मा के लिए क्लब होगी, उनकी जो डॉटर 9,000 कमा रही है वो इनकम 1,500 माइनस कर सकते हैं मैक्सिमम। जो 2 बच्चे हैं उनकी इनकम है 6,200 और 4,300, जिसमें से 1,500 पर चाइल्ड माइनस कर सकते हैं, टोटल 3,000, और ये इनकम माइनस करने के बाद आएगी 7,500, और टोटल दोनों को ऐड कर देंगे तो 15,000 रुपये इनकम सेक्शन नंबर 64(1)(a) में क्लब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए की जो है फिक्स डिपॉजिट है 5 लाख रुपीज़ की, उस पर 9% का इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट जो है कह रहे हैं मिस्टर बी के जो ब्रदर का बच्चा है, ब्रदर का सन है, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए बोल रहे हैं ताकि उसकी एजुकेशन में हेल्प हो जाए। तो बहुत अच्छी बातें आप कर सकते हैं, बट ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एक्चुअल एसेट आप ही के लिए क्लब होगा, और वो आप जो है अपने लिए क्लब कर देंगे। 9% कैलकुलेट कर देख लीजिए, 5 लाख का 9% होता है 45,000, तो ये 45,000 जो है आप ही के लिए टैक्सेबल होगा, मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल होगा।
पॉइंट नंबर 2 है, कहता है मिस्टर ए 75% होल्ड करते हैं प्रॉफिट शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मिसेज ए को वो कमीशन देते हैं 25,000 की फॉर प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ द फर्म। मिसेज ए पोजेसेस नो टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, उस केस में जो पैसा रेमुनरेशन की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में आप अपने स्पाउस को दे रहे हैं, वो आप ही के लिए टैक्सेबल होगा। वो भी पैसा यहाँ पर ऐड कर दिया है। मिस्टर ए गिफ्टेड अ फ्लैट टू मिसेज ए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड मिसेज ए की जो इनकम है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो है 52,000। अगर ये इन्होंने बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड बिना एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट ये फ्लैट दिया है, तो इससे आने वाली इनकम इन्हीं के लिए टैक्सेबल होगी 52,000 रुपीज़। इन्हीं के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, यानी मिस्टर ए के लिए ही टैक्सेबल होगी। मिस्टर ए गिफ्टेड 2 लाख रुपीज़ टू हिज माइनर सन हु इन्वेस्टेड द सेम इन अ बिजनेस एंड ही डराइव्ड इनकम ऑफ 20,000 फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ भी देखा जाए तो 20,000 की जो इनकम आ रही है वो मिस्टर ए के लिए ही टैक्सेबल होनी चाहिए। बट जो भी ये इनकम को ऐड करेंगे 20,000 को, उसमें से पर चाइल्ड 1,500 रुपये माइनस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखिए, जब आप अपने बच्चे को 2 लाख रुपये गिफ्ट देंगे तो आप अपने रिलेटिव को गिफ्ट दे सकते हैं, वो टैक्सेबल नहीं होते। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपने पढ़ा है। अब वो 2 लाख से जो इनकम कमा रहा है तो बच्चा उसका ओनर है, बच्चे को इनकम आ रही है, तो बच्चे की इनकम अगर आप क्लब करते हैं अपनी इनकम में, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम अपनी इनकम में क्लब करते हैं तो 1500 की आप जो है एग्जेम्पशन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 1032। 1,500 रुपये की एग्जेम्पशन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 1032, वही इन्होंने ली है। मिस्टर ए का जो माइनर चाइल्ड है, माइनर सन है, उनको 20,000 की इनकम आती है थ्रू अ बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल एंड टैलेंट, तो ये 20,000 आप क्लब नहीं करेंगे। सिंपल एज दैट। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए गॉट अ मंथली पेंशन ऑफ 10,000। ही हैड नो अदर इनकम एंड मिसेज रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब। तो जो 20,000 मिसेज ए की इनकम है वो डेफिनेटली 2,40,000 इनके लिए ही टैक्सेबल होगी। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 1,90,000 इनकी सैलरी इनकम बनेगी। जो माइनर चाइल्ड है उनको 20,000 अपने स्किल से मिला है, वो माइनर चाइल्ड के लिए टैक्सेबल होगा। जो मिस्टर ए हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है वो उनके लिए क्लब हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे जो है तीनों की इनकम यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है। अब आप पूछ रहे हैं कि माइनर चाइल्ड की इनकम मिस्टर ए की इनकम में क्यों क्लब हुई? क्योंकि मिस्टर ए की जो इनकम है, टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग माइनर सन इनकम जो है मिस्टर ए की ज़्यादा है। इस वजह से मिस्टर ए की इनकम में जो है माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर ए ने गिफ्ट करी है हाउस प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की अपनी वाइफ को, हु इन टर्न हैज गिफ्टेड द सेम टू मिसेस सी, देयर डॉटर इन लॉ। हाउस वॉज लेट आउट फॉर 25,000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर। टोटल इनकम निकालिए मिस्टर एंड मिसेस सी की। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मिस्टर ए ने इनडायरेक्टली एक घर जो है अपनी डॉटर इन लॉ को दिया है। तो अगर आप अपनी डॉटर इन लॉ को कुछ भी देते हैं एसेट, तो उससे आने वाली इनकम आपके लिए ही टैक्सेबल होती है। तो इसके लिए ये जो इनकम है, जो कि डेफिनेटली 3 लाख रुपए आएगी, जिसमें से आप 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे तो 2,10,000 रुपीज़ बनेंगे। ये इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी? सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 6 कहता है इनकम अराइजिंग टू द सन्स वाइफ। जो भी एसेट आपने उस पर ट्रांसफ़र करे हैं, उनके पास ट्रांसफ़र करे हैं और एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लिया, वो आप ही की इनकम में टैक्स होगी। तो मिस्टर ए जो है इसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द सेड प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू हिज सन, यानी हस्बैंड ऑफ मिसिस सी। देखिए, अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो दे सकते हैं, और अगर बच्चा माइनर है तो एक अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। और अगर बच्चा माइनर नहीं है, क्योंकि मैरिड है डेफिनेटली, तो सेक्शन 64 अप्लाई नहीं करेगा। यानी मेजर सन को अगर आप कोई एसेट दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉटर इन लॉ को नहीं दे सकते। अपने बच्चे को दे रहे हैं, मेजर बच्चे को दे रहे हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर यही दे रखा है, क्लबिंग के प्रोविज़न नहीं लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपका होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है ना, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की, इस आंसर को किसी और तरीके से भी करा जा सकता है, ये सब आप पढ़ेंगे। आपको स्टडी मटेरियल पूरा नहीं पढ़ना है, आपको स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं दोबारा पढ़ने हैं, तिबारा पढ़ने हैं, बार बार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए
A proprietary business was started by Srimati Rani in the year 2018. As on 1st April 2019, her capital in the business was 3 lakh rupees. Her husband gifted 2 lakh on 10th April 2019 and such sum is invested by Srimati Rani in her business on the same date. बट क्योंकि इन्होंने 10th अप्रैल को इन्वेस्ट करा और हम हमेशा 1st अप्रैल की इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो 1920 ईयर में कुछ भी इनकम क्लब नहीं होगी. अभी तक का सिनेरियो ये बन रहा है कि 1 अप्रैल 19 को 3 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए और है तो कैपिटल 5 लाख हो गई. उसके बाद इन्होंने 1920 में 1.5 लाख और कमाए तो 6.5 लाख रुपीज़ इनका जो है कैपिटल हो गई. 6.5 लाख का जो कैपिटल टोटल है उसमें 2 लाख हस्बैंड ने गिफ्ट करे हैं और बाकी तो इन्होंने खुद अपने पैसों से कमाया है 4.5 लाख. नेक्स्ट ईयर ये लोग 3,90,000 कमाएंगे, उसके 2 हिस्से कर लेंगे. 2 हिस्से कैसे करेंगे? वो कहेंगे भाई देखो ये तो 6.5 लाख मैंने लगाकर कमाए हैं तो 2 लाख के हिसाब से कितना बनता है, वो जो है हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगा. क्या यहाँ कैलकुलेशन करी है क्या? कैलकुलेशन नहीं करी तो मैं कर दिखाता हूँ. 3,90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6.5 आ गया 1,20,000. तो 1,20,000 जो है क्लब हो जाएंगे और बाकी का रिमेनिंग 2,70,000 इन्हीं के लिए रहेगा. श्रीमती रानी का ही कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा, बाकी जो है क्लब हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन, आपका चैप्टर कंप्लीट. और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप कब करेंगे अटेंड? जब आपको प्रोविजंस आते हैं, प्रोविजंस आपने रिवाइज कर लिए हैं, उसके बाद जो है ये वाले क्वेश्चन आंसर आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे और अपनी बुक को सामने रखेंगे. मिस्टर बी एक करता है एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हुज मेंबर ड्राइव इनकम एज गिवन बिलो. इनकम फ्रॉम बीज प्रोफेशन, करता है प्रोफेशन से कमा रहे हैं, इनकी पीजीपी इनकम हो गई. मिसिस बी सैलरी एज अ फैशन डिज़ाइनर, ठीक है, तो ये मिसिस बी की इनकम हो गई. माइनर्स एंड डी है जिनका इंटरेस्ट आ रहा है फिक्स डिपॉजिट से विद अ बैंक विच वर गिफ्टेड टू हिम बाय हिज अंकल. तो फिक्स डिपॉजिट अगर अंकल ने गिफ्ट करी हो, हमें नहीं पता वो कब भी करी होगी, पहले भी करी हो सकती है, पर उससे जो इंटरेस्ट की इनकम आ रही है वो क्लब हो जाएगी उस पेरेंट की इनकम में जिनकी इनकम ज़्यादा है. माइनर डॉटर की भी जो है अर्निंग आ रही है, स्पोर्ट्स से आ रही है, हो सकता है ये अपने टैलेंट से कमा रही हो, तो वो क्लब नहीं होगी. डी ने लॉटरी जीती है और ये इनकम भी क्लब होगी. तो आप जो है ये सारी इनकम ऐड कर सकते हैं. और किसकी इनकम में ऐड करेंगे आप? बताइए. ये बिजनेस इनकम, मिसेस बी की जो है सैलरी इनकम, जिसमें से डेफिनेटली 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लेंगे तो इनकी इनकम और भी कम हो जाएगी. क्योंकि इनकम ये कम हो जाएगी तो टोटल इनकम जो है मिस्टर बी की ज़्यादा होगी, तो इसलिए मिस्टर बी की इनकम में सारी इनकम ऐड होगी जो उनके माइनर चिल्ड्रन की इनकम है. तो जैसे यहाँ दे रखा है 10,000 की इनकम है, वो मिस्टर बी की इनकम में ऐड हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और 1,500 रुपये आप माइनस कर सकते हैं पर चाइल्ड. फिर 95,000 की इनकम जो है वो तो स्पोर्ट्स से आ रही है, उसके टैलेंट से आ रही है, उसे हम क्लब नहीं करेंगे. फिर 1,95,000 जो है सन डी की इनकम आ रही है, वो आप ऐड करेंगे, वो बिल्कुल आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड कर सकते हैं. ठीक है ना, बस यही और कुछ भी नहीं है. दैट्स इट. अगर लॉटरी इनकम में कोई टीडीएस कट कर इन्हें मिला था तो इनकम तो आप टोटली ऐड करेंगे. बाद में जब ये मिस्टर बी अपना टैक्स निकालेंगे तो उसमें से माइनस कर सकते हैं कि भाई इतना टैक्स तो ऑलरेडी कट चुका है, भले ही वो लॉटरी इनके बच्चे की लगी हो, कोई दिक्कत नहीं है. इनकम आप क्लब कर रहे हैं तो टीडीएस का बेनिफिट भी आप ही लेंगे. तो ऐसे कर जो है आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने डिस्कस करा, क्लबिंग ऑफ इनकम. कोई भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. और अगर आप कोई नहीं समझ में आया जो हमने डिस्कशन करा है, तो हमेशा की तरह स्टडी मटेरियल में सिर्फ डिस्कस करता हूँ, सारे आंसर, क्वेश्चन आंसर सब कुछ दे रखे हैं, प्रोविजंस हम डिस्कस कर चुके हैं. इस स्टडी मटेरियल को उठाने से पहले आपका फ़र्ज़ है कि आप पहले प्रोविजंस की रिवीजन करें. कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझसे व्हाट्सएप कर पूछें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा. और फिर जो क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा रहा हूँ वो आप जो है स्टडी मटेरियल ओपन कर बैठें और साथ में साइड बाय साइड करते जाएं कि हाँ क्वेश्चन पढ़ा, आप भी उसको पढ़ें या चीज़ें समझ लें, एक बार गो थ्रू कर लें मेरे साथ साथ, और एक क्वेश्चन होने के बाद पॉज कर दोबारा से पढ़कर देखें कि जो चीज़ करी है वो समझ में आ रही है. तो अगर ऐसे करेंगे, साथ साथ में खुद की मेहनत भी करेंगे, तो चीज़ें जल्दी होगी, चीज़ें रिटेन रहेगी, खुद का दिमाग भी चलते रहेगा और सबको बेनिफिट होगा. इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.
विद अ न्यू चैप्टर दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, और उसे भी एक क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगा, तो 2 क्लास में वो हो जाएगा। एंड देन एग्जामिशन भी 1 क्लास में होगा या 2 क्लास में होगा, और उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो नेक्स्ट 3-4 क्लासेस में आपके ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।